नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। मनुष्य के लग्न आदि भावों से, लग्नेश से, द्वितीय से, इस प्रकार सब भावों के जो स्वामी हों उनका क्या फल रहता है, हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे पंचमेश के विषय में। यदि पंचमेश अन्य राशियों में या 6, 8, 12 भाव में बैठा होगा तो क्या फल रहेगा। पंचमेश यदि अकेला या बुध गुरु के साथ 6, 8, 12 इन भावों में रहेगा तो मनुष्य विद्याहीन रहेगा। मनुष्य के जीवन में विद्या का अभाव रहेगा। उसके लिए मनुष्य को उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि पंचमेश बुध गुरु के साथ केंद्र में, नवम में या पंचम में बैठा होगा तो बहुत ही उत्तम फल विद्या की तरफ से प्रदान करेगा। यह योग मनुष्यों को उच्च विद्या प्राप्त करवाएगा। अब पंचमेश से ही वाणी का भी ज्ञान किया जाता है और संतान का भी और विद्या का भी। पंचमेश से ही मनुष्य के ये फल देखे जाते हैं कि पंचमेश किस अवस्था में आपकी जन्म कुंडली में बैठा है और वह किस प्रकार का फल प्रदान करेगा। तो यदि पंचमेश पंचम में, नवम में या लगन में या चतुर्थ में या सप्तम में या दशम में बुध गुरु के साथ बैठा हो तो बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है, मनुष्य को उच्च विद्या का प्राप्त कराता है। और पंचम भाव से ही वाणी के विषय में भी ज्ञान किया जाता है। गुरु यदि पंचमेश होकर त्रिक भाव में 6, 8, 12 इन भावों में हो तो मनुष्य की वाणी में विकलता रहती है, मनुष्य की वाणी में दोष रहता है। इसी तरह यदि पिता, भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र आदि इन भावों के अधिपति बृहस्पति के साथ 6, 8 और 12 इन भावों में रहेगा तो वे लोगों में भी वाणी का दोष रहेगा। जिस भाव का स्वामी गुरु के साथ 6, 8, 12 भाव में रहेगा उस भाव में वह दिक्कत करेगा, उस भाव में आपको परेशानी आएगी। यदि तृतीयेश, सप्तमेश, दशमेश इत्यादि पिता, भाई, बंधु, स्त्री इत्यादि के भावों के स्वामी गुरु के साथ 6, 8, 12 त्रिक भावों में रहेंगे तो उन लोगों के लिए भी वाणी का दोष रहेगा। बृहस्पति जिस राशि में हो उससे 5वें स्थान पर या 5वें स्थान का स्वामी 6, 8, 12 भाव में या लग्नेश, पंचमेश तथा नवमेश 6, 8, 12 भाव में रहेंगे तो जातक को पुत्रों की तरफ से अभाव रहेगा। संतान योग लग्नेश, पंचमेश व नवमेश यदि शुभ ग्रहों से युक्त होकर बैठे हों तो संतान प्राप्ति विलंब से होगी। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश यदि शुभ ग्रहों से युक्त होकर बैठे हों तो संतान विलंब से होगी। पंचम भाव में कर्क का चंद्रमा रहे तो कन्या संतति या अल्प संतति होती है जिसमें पुत्र संख्या कम होती है। पंचम भाव में बृहस्पति हो तो इससे पंचम स्थान और नवम में कोई पाप ग्रह न हो तो संतान का अभाव रहता है। यदि शनि अपनी राशि मकर और कुंभ से पंचम स्थान में रहेंगे तो वह एक पुत्र प्रदान करते हैं। यदि शनि अपनी राशि में पंचम भाव में कुंभ या मकर राशि में रहेंगे तो वह एक संतान, एक पुत्र अवश्य प्रदान करेंगे। संतान योग के विषय में भी यह चर्चा आती है कि जातक अलंकार में पंचमेश का फल क्या रहता है। पंचम भाव में यदि शनि कुंभ राशि का रहे तो 5 पुत्र होते हैं। पंचम भाव में यदि शनि मकर राशि का रहे तो 3 पुत्रियां होती हैं। पंचम भाव में यदि मकर राशि का भौम रहे तो 3 पुत्र होते हैं। और पंचम भाव में बुध, शुक्र या चंद्र हों तो कन्या संतति होती है।
पंचम भाव में एक अकेले बृहस्पति हो तो 5 पुत्र होते हैं। पंचम भाव में यदि मेष, वृष या कर्क राशि हो तो उसमें राहु या केतु रहें तो शीघ्र ही संतान प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं संतान के विलंब कारक योग की। चतुर्थ भाव में पाप ग्रह या बृहस्पति हो और चंद्रमा पंचम या अष्टम भाव में हो तो संतान प्राप्ति में 30 वर्ष का विलंब हो जाता है। पंचम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित जितने पाप ग्रह बैठे हों उतने वर्ष तक निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती और संतान का विलंब मनुष्य को झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं संतान प्राप्ति के योगों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो परिहार कहा गया है उस विषय में। संतान प्राप्ति में मनुष्य को धर्माचरण करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में यदि बुध, शुक्र या चंद्र प्रतिबंधक हो तो भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए। उसके करवाने से संतान अतिशीघ्र प्राप्त हो जाती है। गुरु की वजह से अगर रुकावट संतान की प्राप्ति में हो तो मंत्र, यंत्र और औषधि प्रयोग से मनुष्य को संतान प्राप्त हो जाती है। शनि, मंगल या राहु, केतु ये प्रतिबंधक हों तो वैदिक विधि से अपने वंशेष यानी अपने कुल देवता की पूजा अर्चना करने से संतान की प्राप्ति होती है। बुध, गुरु या नवमेष प्रतिबंधक हो तो अनुष्ठान आदि से शीघ्र ही संतान प्राप्त होती है। यहाँ नवमेष या गुरु के प्रतिबंधक होने पर पार्वती माता का अनुष्ठान बतलाया है। मनुष्य को माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए जिससे शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें संतान की प्राप्ति हो। यह पंचम भाव का फल कहा गया है।